आज एक ट्रेड पकड़ा हमने 400 के आसपास, बैंक निफ्टी का यहाँ कहीं था, तो मैंने यहाँ पर पी बाई किया था कॉल ऑप्शन में, और टारगेट मेरा था 55,300, लेकिन कहीं ज्यादा टारगेट मार्केट ने दिया, 55,200 भी मार्केट ने यहाँ पर दिया हुआ है। कई लोग पूछ रहे थे कि इतने देर तक होल्ड कैसे करें। देखिए ना, आपको एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ। देखिए, 5 मिनट का चार्ट हो, 15 मिनट का चार्ट हो, चाहे 1 मिनट 2 मिनट का चार्ट हो, आप किसी भी चार्ट, किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं, आपको सिर्फ दो मेंटेलिटी याद रखनी है। देखिए, पैसा कभी सेटअप से नहीं बनता, स्ट्रेटेजी से नहीं बनता, पैसा बनता है माइंडसेट से, पैसा बनता है साइकोलॉजी से। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने सुना भी होगा, यूट्यूब पर आपने देखा भी होगा कि दो तरह की मेंटेलिटी होती है। एक होती है चूहा मेंटेलिटी और एक होती है लायन मेंटेलिटी। ठीक है, रेट और लॉयन मेंटेलिटी, यानी एक शेर मेंटेलिटी, एक चूहा मेंटेलिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए, चूहा क्या करता है कि थोड़ा सा अगर उसे अनाज का ढेर मिल गया, माना, थोड़ा सा उठाएगा अपने बिल में जाएगा, फिर रख के आएगा, थोड़ा सा उठाएगा अपने बिल में जाएगा, रख के आएगा, थोड़ा सा उठाएगा बिल में जाके रख के आएगा। अब वो होता क्या है उसके बाद कि कभी भी यहाँ पर जो मालिक है, इस अनाज का मालिक है, वो यहाँ पर हो सकता है कि रेट में वो लगा दे, मतलब चूहेदानी लगा दे फंसाने के लिए, तो चूहा इसमें आता है, एक दिन इसमें फंस के रह जाएगा। दूसरी तरफ अगर इसे देखा जाए तो लॉयन मेंटेलिटी, मतलब जो शेर की मेंटेलिटी, वो क्या होता है? वो आराम से बैठा रहेगा। जब वो शिकार करेगा तो एक बार ही शिकार करेगा, हो सकता है वो 2-3 दिन के लिए एक हिरन को मार दे, तो एक बार ही शिकार करेगा। तो लायन मेंटेलिटी आपके यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप अपना माइंडसेट नहीं बना पा रहे, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर है, तो एक ना एक दिन आपको इस मेंटेलिटी पर आना पड़ेगा कि आपको बैठना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 30 पॉइंट में एग्जिट हो जाएंगे, 50 पॉइंट में एग्जिट, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपको मार्केट ट्रेंडी लग रहा है, अगर देखिए ना, कुछ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, बाकी स्टॉप लॉस आप कॉस्ट पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से जाएगा, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट जाएगा, तो फिर आपको बैठे रहना पड़ सकता है। आज के दिन देखिए, मैंने जब मार्केट यहाँ कहीं था, तो मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि मैं बैंक निफ्टी में बियरिश हूँ। क्यों हूँ बियरिश, अभी इसका कारण भी बताऊंगा, लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि हम 55,300 तक में बियरिश हूँ। हालांकि मार्केट ने 55,200 दिया, 100 पॉइंट और एक्स्ट्रा दिए, 400 का ऑप्शन हमारा 650 होता हुआ दिखा, 664 के आसपास इसने हाई लगाया। हालांकि हम उससे पहले एग्जिट हो चुके थे, लेकिन फिर भी देखिए ना, 55,300 तक मैंने वेट किया। तो इतना वेट कैसे कर सकते हैं? बस यही है कि आपको अपनी मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी साइकोलॉजी बदलनी पड़ेगी कि किस तरह से हमें ट्रेड में रुकना है। सॉरी, आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ट्रेड में रुकने के लिए आपको समझ में आ जाएगी। आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तब भी आप यहाँ पर रुक सकते हैं। सिंपल सी चीजें हैं। अगर आप साइकोलॉजी पर काम नहीं करेंगे, तो फिर आप यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बना सकते, या फिर ट्रेंड कैप्चर नहीं कर सकते। देखिए, कोई सेटअप, कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आती है। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियोस में कि आप किसी भी स्ट्रेटजी के भरोसे नहीं बैठना है, पर ना कोई सेटअप के भरोसे बैठना है, क्योंकि सेटअप 10% से लेकर 20% यहाँ पर काम करेंगे। बाकी 80% जो काम आने वाली चीजें, वो है आपकी माइंडसेट, वो है आपका साइकोलॉजी। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है ना सर, तो आपको कितनी भी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी दे, आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। अगर आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, अगर आपका बीवी से झगड़ा हुआ, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ, या फिर माइंड खराब, मतलब मूड खराब है, तो फिर आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इसलिए 100% आपको मार्केट में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। बॉडी प्रेजेंट, मूड एब्सेंट वाला काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले तीनों इंडाइसेस में एक साथ लगाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने बैंक निफ्टी में पी का ट्रेड यहाँ पर क्यों चूज किया था। देखिए, मार्केट में तीनों इंडाइसेस गैप अप खुलते हैं। गैप अप खुलने के बाद आपको दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे आने लगता है, स्लो एंड स्टेडी, राइट। जब निफ्टी और सेंसेक्स होल्ड कर रहे थे, अपने आप ऊपर ही होल्ड कर रहे थे, तो बैंक निफ्टी नीचे आ चुका था कल की क्लोजिंग तक। ठीक है, तो मैंने क्या डिसाइड किया? देखिए, इन तीनों में स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स वाला जो हम थ्योरी यहाँ पर लगाते हैं, अगर आपको थ्योरी नहीं तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपको वहां पर एक्सप्लेन कर रखा है मैंने अच्छे से। तो उसमें क्या था? देखिए, बैंक निफ्टी मुझे यहाँ पर बियरिश दिख रहा था। ठीक है, तो मैंने, अगर मैं पी का ट्रेड लूंगा तो बैंक निफ्टी में, सी का ट्रेड लूंगा तो सी, इसमें निफ्टी और सेंसेक्स में, राइट। तो मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। हमने क्या किया? देखिए, मार्केट जैसे ही डाउन साइड की तरफ आया, डाउन साइड की तरफ आने के बाद मार्केट को रिटेस्ट करने दिया कल की क्लोजिंग, और रिटेस्ट करने के बाद दोबारा लो निकाला मार्केट ने 55,600 के आसपास, जब दोबारा ये लो निकाला, तो मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में बियरिश हूँ और मैं जाऊंगा 55,300 तक। अभी देखिए, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर लौट जाता, कोई बात नहीं, मैं छोटे प्रॉफिट में निकल जाता है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता है, या स्टॉप लॉस देना पड़ता है ना। और स्टॉप लॉस हमारा डिफाइन है, 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा रहता है, क्योंकि हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर मिल चुका था। यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। देखिए, अगर मार्केट में बायर फिर से आने हैं, तो यहाँ पर होल्ड करके मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, यानी सेलर यहाँ पर दोबारा से एग्रेसिव आ रहे हैं, तो मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम डिसाइड करेंगे पूरा मार्केट स्ट्रक्चर समझ के। अभी देखिए, पिछले 4-5 दिन से आपको दिख रहा होगा मार्केट गैप अप खुल रहा है, ऊपर चले जा रहा है, गैप अप खुल रहा है, होल्ड कर रहा है, गैप अप खुल रहा है, ऊपर चले जा रहा है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। आज मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद देखिए, जिन लोगों ने लोअर पोजीशन में बाई किया होगा, अच्छा प्रॉफिट उन्हें हो रहा होगा, जिन्होंने पीस आउट किया होगा, तो वो लोग कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक का रिजल्ट ये निकलता है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आने लगता है। अब यहां पर आने के बाद ना डिसाइड करेगा कि मार्केट हमें ऊपर जाना, नीचे जाना है। पिछले 3 दिन से अगर आप पैटर्न देख रहे होंगे, मार्केट का गैप अप खोला, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट होल्ड करा, फिर
एट द एंड में ऊपर चले गया, गैप अप खुला होल्ड करा ऊपर चले गया, गैप अप खुला होल्ड करा ऊपर चले गया। लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता। आज मार्केट में थोड़ा बेयरिश एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ऊपर की साइड एक रेंज हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों ने सी सेल करना है वो लोग यहाँ पर सी सेल कर सकते हैं 56,000, 55,855, 955, 700 के आसपास। और मार्केट अगर नीचे रहेगा तो भी उन्हें प्रॉफिट होने वाला है, इस बीच में रहेगा तो भी उन्हें प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। तो मैंने इस स्ट्रेटेजी से यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। जैसे ही मार्केट में लो निकाला मैंने 400 के आसपास पी बाई किया, और मार्केट में मेरा 300 का टारगेट था, 55-300 का, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पर दिया हमें। मैंने बताया था, प्रॉपर बताया मैंने कि कहां पर बुक करना है, कहां पर पार्शियल बुकिंग करनी है और कहां पर हमें ट्रेड में एग्जिट होना है। उसके बाद देखिए जब मार्केट 55,200 का यहाँ पर लो लगाया, लो लगाने के बाद होल्ड करने लग गया। अगर मार्केट इस लो को दोबारा निकाले तो हमें ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखता, लेकिन मार्केट ने फिर से यहाँ पर बायर आते हुए दिखे, जो कि मैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि मार्केट इस तरह से बायर आए तो फिर यहाँ पर बायर आ सकते हैं। बायर आते हुए दिखे। अब देखिए इस ट्रेड में हम दोबारा से सी का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें पी का ट्रेड लिया हुआ। अब हम सी का ट्रेड लेंगे या तो सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने कल का क्लोजिंग भी अभी तक ब्रेक नहीं किया है। बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से काफी नीचे आ गया, 300 पॉइंट नीचे आ गया, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स ने कल की क्लोजिंग ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों अभी भी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। तो मैंने फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक होने के साथ साथ एक निफ्टी में सी का ट्रेड लिया। देखिए यहाँ पर पैसा डबल होता हुआ दिखा। फिर मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड नहीं करी थी, पैसा डबल होता हुआ दिखा। 30 का ऑप्शन मैंने बाई किया था, 59 का हाई लगाया, लेकिन चार्ट स्पॉट के चार्ट पे पूरा टारगेट यहाँ पर देखने को मिला था। मतलब स्ट्रेटजी पूरी काम करती है। सबसे जरूरी होता है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है ना, अगर आप सही माइंडसेट के साथ ट्रेड नहीं करते हैं तो फिर आप यहाँ पर ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। देखिए सिर्फ मार्केट में सी पी बाय करने से आदमी ट्रेडर नहीं बन जाता, इस बात को हमेशा याद रखो। आपका डीमेट अकाउंट है, आपने पैसे डाले और सी पी बाय करते हैं तो अपने आपको ट्रेडर मत समझिए। आप ये भी जानने की कोशिश करिए, जर्नल बना के जर्नल में लिखिए कि आप कितने गहरे पानी में। अगर आपको लगता है और मेहनत करने की जरूरत है तो कुछ दिन ट्रेडिंग रोकिए। पैसा गवाना ना गवाना भी एक प्रॉफिट है, पैसा ना गवाना भी एक प्रॉफिट है। अगर आपका पैसा सेफ है ना तो वो भी आप एक प्रॉफिट आपको बना के दे सकता है आने वाले समय में, ये भी प्रॉफिट है। देखिए आज आपके अकाउंट में लेट से 50,000 है, अगर कल कोई 25,000 बच जाए तो 25,000 का लॉस हो गया ना आपको। अगर ये 50,000 50 के 50 है तो आने वाले समय में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जिस दिन ट्रेंडी मार्केट हो उस दिन यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद दोस्तों।